जोरदार बारिश हो रही थी। शहर की सड़कों पर पानी बह रहा था और हर कोई शेल्टर ढूंढ रहा था। अनन्या अपनी फेवरेट कैफे द कोजी कॉर्नर की विंडो के पास बैठी थी। बाहर की बारिश की आवाज और अंदर की वार्मथ उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसकी उंगलियां स्केचबुक पर रिदम में चल रही थीं। हर स्ट्रोक में उसकी क्रिएटिविटी झलक रही थी। कॉफी बीन्स की खुशबू हवा में बारिश की पेट्रिकोर के साथ मिक्स हो रही थी। यह अरोमा अनन्या को और भी इंस्पायर कर रहा था। विहान बारिश से बचने के लिए कैफे में आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने अपने कोट से पानी के ड्रॉप्स झटके। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे इस बारिश का मजा आ रहा हो। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। वो उसकी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस से इमीडिएटली अट्रैक्टेड हो गया। वो अपने स्केचिंग में इतनी इनग्रोस थी कि उसे विहान के आने का पता ही नहीं चला। उसकी कंसंट्रेशन देखने लायक थी। विहान उसके ऑरा की तरफ अट्रैक्टेड हो गया। उसे अनन्या की प्रेजेंस में एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। उसके बाल लूज बन में बंधे थे, कुछ स्ट्रैंड्स उसके फेस पर आ रहे थे। यह दृश्य विहान को बहुत कैप्टिवेटिंग लगा। उसकी आंखों में क्रिएटिविटी की स्पार्कल थी। उसकी आंखें उसकी सोल की गहराई को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। वो दूर से ही उसकी एडमिरेशन करता रहा। उसे अनन्या की हर छोटी बड़ी बात फैसिनेटिंग लग रही थी। उसने पास ही एक टेबल ढूंढ ली, होपिंग कि उसकी नजर उस पर पड़े। उसने सोचा कि शायद वो भी उससे बात करना चाहे। उसने अपना स्केचबुक निकाला और ऑक्यूपाइड होने का नाटक किया, पर उसकी क्यूरियोसिटी उसे बार बार अनन्या की तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। पर उसकी नजर बार बार अनन्या की तरफ चली जाती। उसकी क्वाइट इंटेंसिटी ने उसे हिप्नोटाइज्ड कर दिया था। विहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अनन्या के बारे में और जानना चाहता हो। अनन्या ने आखिरकार अपना काम से नजर उठाई। उसकी नजर विहान से मिली। वो जल्दी से अपनी नजरें हटाकर स्केच करने लगा। उसके चीक्स पर हल्का सा ब्लश आ गया। ये बहुत अमेजिंग है। विहान चौंक गया। उसने देखा कि वो उसके सामने खड़ी है। उसके लिप्स पर एक शाई स्माइल थी। थैंक यू। वो बुदबुदाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे सिटी के एसेंस को कैप्चर करने का आपका तरीका बहुत पसंद है। रेन सोक्ड स्ट्रीट्स, बसलिंग क्राउड, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है। विहान रिलैक्स्ड फील करने लगा। अगले कुछ मिनट्स वो आर्ट के बारे में, अपने शेयर्ड पैशन के बारे में बातें करते रहे। उसे पता चला कि उसका नाम अनन्या है। अनन्या एक बहुत ही क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव व्यक्ति थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने अपने पैशन के बारे में बात की। उसे लोगों के इमोशंस कैप्चर करके स्केचेस बनाना बहुत पसंद था। हर स्केच में उसकी एक अलग कहानी होती थी, जो उसकी सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग को दर्शाती थी। उसने बताया कि उसका नाम विहान है और उसे लैंडस्केप्स, खासतौर पर बारिश में अपने सिटी को पेंट करना बहुत पसंद है। विहान की पेंटिंग्स में एक अलग ही डेप्थ और मिस्ट्री होती थी। मुझे बारिश में कुछ मैजिकल लगता है। बारिश की बूंदें जैसे हर चीज को नया बना देती हैं। विहान ने कहा। उसकी शाइनेस गायब होने लगी। अनन्या के साथ समय बिताने से उसे एक नई कॉन्फिडेंस मिली। मुझे भी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सिटी को कम्प्लीटली न्यू मिस्टीरियस बना देती है। बारिश में सिटी की हर गली, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। वो घंटों बातें करते रहे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कैफे उनकी सैंक्चुरी बन गई। वहां की हर चीज, हर कोना उन्हें कंफर्ट और वार्मथ देता था। बाहर बारिश होती रही, लेकिन अंदर एक वार्म कनेक्शन बन रहा था। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ उस मोमेंट को और खास बना रहा था। उन्हें पता चला कि दोनों को पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद हैं। उन गानों में एक नॉस्टैल्जिया और वार्मथ थी जो उन्हें और करीब ले आई। उन्होंने कॉफी वर्सेस टी पर डिबेट की। दोनों के अपने अपने रीजंस थे, लेकिन ये डिबेट्स उन्हें और करीब ले आती थी। हर शेयर्ड लाफ और स्टोलन ग्लांस के साथ उनका बॉन्ड और गहरा होता गया। उनकी हर मुलाकात, हर बातचीत उन्हें और करीब ले आती थी। बारिश उनकी जिंदगी का रिकरिंग थीम बन गई। वो द कोजी कॉर्नर पर मिलते, ग्रे स्काई के नीचे सिटी को ट्रांसफॉर्म होते देखते। वो अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, अपने होप्स शेयर करते। एक दिन विहान अनन्या को अपनी फेवरेट जगह ले गया, एक हिडन टेरेस जो पूरे सिटी को ओवरलुक करती थी। हल्की बारिश में उन्होंने अपना पहला डांस किया। एक और दिन वो अचानक बारिश में फंस गए।
वो स्ट्रीट्स में भागे, बच्चों की तरह हंसते हुए, एक ब्राइट कलर्ड ऑनिंग के नीचे शेल्टर ढूंढते हुए। बारिश का हर इनकाउंटर उन्हें और करीब लाता। उनकी लव स्टोरी लिखी जा रही थी, ड्रॉप बाय प्रेशियस ड्रॉप। विहान हर वक्त अनन्या के बारे में सोचता रहता। उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती और उसकी ब्राइट आईज उसके ड्रीम्स में आती। मैंने डिसाइडेड किया कि मैं उसे पेंट करूंगा। मैं वो स्पिरिट कैप्चर करना चाहता था जिसने मुझे उसकी तरफ अट्रैक्टेड किया था। उसने उसे पोज करने के लिए कहा। पहले वो हेजिटेंट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर सकी। उन्होंने द कोजी कॉर्नर को बैकड्रॉप चुना। कैफे उनके लिए स्पेशल थी। यहीं उनकी स्टोरी स्टार्टेड हुई थी। अनन्या विंडो के पास बैठी, कैफे की लाइट्स उसके फेस पर सॉफ्ट ग्लो डाल रही थी। विहान ध्यान से उसे ऑब्जर्विंग कर रहा था। उसका दिल इमोशन से भरा हुआ था। जैसे ही वो पेंट कर रहा था, विहान अपना हार्ट एंड सोल कैनवस पर उड़ेल रहा था। हर स्ट्रोक अनन्या के लिए उसके प्यार का सबूत था। उसने कैप्चर किया कि कैसे लाइट उसकी आंखों में डांस करती है। उसके लिप्स के जेंटल कर्व को पेंट किया, जो एक थॉटफुल एक्सप्रेशन में फ्रोजन थे, और उसके हेयर को रिक्रिएट किया जो उसके फेस को फ्रेम कर रहे थे, जैसे हेलो। जब वो आखिरकार पीछे हटा, उसकी सांसें रुक गई। पेंटिंग सिर्फ अनन्या का पोर्ट्रेट नहीं था, ये उसके प्यार का रिफ्लेक्शन था। विहान, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। ये बहुत ब्यूटीफुल है। उस मोमेंट में कॉफी की फेमिलियर अरोमा और कॉन्वर्सेशंस के सॉफ्ट मर्मर से घिरे हुए, विहान जानता था कि उसे अपने फीलिंग्स बताने ही होंगे। अनन्या, ये पेंटिंग सिर्फ एक पोर्ट्रेट से ज्यादा है। ये तुम्हें ये दिखाने का मेरा तरीका है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। आई लव यू अनन्या। आई लव योर स्पिरिट, योर लाफ्टर, योर काइंड हार्ट। तुमने मेरी लाइफ में कलर और जॉय भर दी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके टच से उसकी स्पाइन में शिवर्स दौड़ गए। विहान, आई लव यू टू। और फिर जैसे बाहर बारिश होती रही, पुराने को धोकर नए का स्वागत करते हुए, एक नई शुरुआत का संकेत देती हुई, उन्होंने एक किस के साथ अपने प्यार पर सील लगा दी। कोजी कैफे, उनकी सैंक्चुरी, जहां वो हर बार मिलते थे, उनके कन्फेशन की विटनेस बनी। उस कैफे की हर दीवार उनके प्यार की गवाह थी। उनकी लव स्टोरी, जिस सिटी को वो अडोर करते थे, उसी सिटी की गलियों में गूंजती थी। उसकी तरह ही इमोशंस, लाफ्टर और शेयर ड्रीम्स का ब्यूटीफुल मैस थी। बारिश में हंसते हुए, अम्ब्रेला शेयर करते हुए, ये एक रेनी डे पर शुरू हुई लव स्टोरी थी, जो हर बूंद के साथ और गहरी होती गई, जो स्टोलन ग्लांसेस और विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन से नॉरिश्ड हुई थी। उनकी हर मुलाकात में एक नई कहानी छुपी होती थी। वो जानते थे कि आगे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनका प्यार उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। लेकिन वो उनका सामना साथ मिलकर करने के लिए तैयार थे। हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे का साथ निभाते हुए, वो किसी भी स्टॉर्म का सामना करेंगे। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, उनका प्यार उनका कांस्टेंट शेल्टर होगा। हर तूफान में, हर बारिश में उन्होंने एक साइलेंट प्रॉमिस किया, एक रेनी डे प्रॉमिस, कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, कि वो हमेशा अपने यूनिक और ब्यूटीफुल बॉन्ड को चेरिश करेंगे, हर पल, हर बारिश में।